अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 26। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली थी। होपफुली आप लोगों को सबको समझ आ गई होगी और आप लोगों ने अपने रजिस्टर्स में कंप्लीट भी कर ली होगी। आज हम लोग न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एक्सरसाइज 3.4। 3.4 के अंदर हम लोगों को लॉग टेबल भी यूज़ करना होगा। ओके हमारे पास एक्सरसाइज क्या है, फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर्स गिवन हैं, उनके हमें लॉग फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले आप लोग को ये मैं बता दूं कि आप लोग को लॉग टेबल के थ्रू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं लॉगरिथम। उसके लिए आप लोग के पास बुक के एंड के अंदर जो है लॉगरिथम गिवन होंगे, सही है, एक टेबल बना हुआ होगा। अगर आप लोग के पास टेबल्स नहीं है अपने बुक में तो आप लोग अलग से लॉग टेबल की बुक्स आती हैं वो ख़रीद लीजिएगा। ओके तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास कहाँ पर है। इस बुक के अंदर मेरे पास है लॉगरिथम, ये देखिए लास्ट में ये हमारे पास लॉगरिथम गिवन है। ओके ये एक टेबल बना हुआ है, ये आप लोग टेबल देख सकते हैं। ये 49 तक आ रहा है और इसके बाद ये 50 से स्टार्ट होके यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास लॉगरिथम है। अच्छा बराबर में एंटी लॉग भी गिवन है, हमें अभी एंटी लॉग पे नहीं आना, सिर्फ लॉगरिथम्स देखेंगे। अब हम लॉगरिथम्स कैसे देखते हैं उसके लिए मैं आप लोगों को पहले समझाती हूँ, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके अब आप लोग देख लें लॉगरिथम हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है। सबसे पहले हमारे पास है एक क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर गिवन है 4895। ठीक है, क्या नंबर गिवन है 4895। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये आप लोग को अपनी कॉपीज़ के अंदर नहीं लिखना है। 4895 है और मैं आप लोग को बोलूँ इसका लॉग फाइंड आउट करें। ठीक है, तो हमें कैसे करना होगा, सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लॉग एन, ये हमें एक फॉर्मूला है m प्लस लॉग s। अच्छा अब यहाँ पे ये चीज़ जो होती है हमारे पास कहलाती है करेक्टरिस्टिक। क्या कहलाती है, करेक्टरिस्टिक कहलाती है। और ये आप लोग के पास क्या होता है, मैंटिसा। ठीक है, ये आपके पास बुक के अंदर ऑलरेडी गिवन है। देखें ये आप लोग के पास गिवन है। m जो है आप लोग के पास इंटीजर m क्या होता है, पावर ऑफ 10 होती है, यानी एक्सपोनेंट ऑफ 10 होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, और लॉग s हमारे पास क्या कहलाता है, लॉग s क्या कहलाता है, मैंटिसा कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, लॉग n इज इक्वल टू m प्लस लॉग s। ओके इसमें किसी को कोई मसला, ये m इसमें क्या है, करेक्टरिस्टिक है और log s क्या है, मैंटिसा है। इसके बाद दो रूल्स हैं जो कि मैं अभी आप लोग को समझाती हूँ कि कौन से दो रूल्स हैं। ओके यहाँ तक आपको समझ आ गया। log n क्या है, n यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, n क्या होगा, जो भी क्वेश्चन होगा उस पर हम क्या अप्लाई कर रहे होंगे, लॉग अप्लाई कर रहे होंगे। n क्या है, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है उससे पहले आप लॉग अप्लाई कर दें, क्योंकि आप उस क्वेश्चन का लॉग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो लॉग और यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ करेक्टरिस्टिक आएगी और ये आपका मैंटिसा होगा। अब इसको लिखते कैसे हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं करना। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन है 4895, सही है, तो इसका मैं सोल्यूशन कैसे लिखूंगी, ये तो मैंने यहाँ पे इसके मैंटिसा लिख दिया, करेक्टरिस्टिक लिख दी, क्वेश्चन लिख दिया। आप लोग ये तो नहीं लिखेंगे, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ मैं दोबारा से। ठीक है, कैसे स्टार्ट हो गया, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, लॉग n इज इक्वल्स टू m प्लस लॉग s। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, क्वेश्चन लिखना है। क्या है क्वेश्चन, 4895, m की जगह पे मुझे क्या लिखना है, करेक्टरिस्टिक। अब करेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगी, रफ वर्क बनाऊँगी। क्या बनाऊँगी, रफ वर्क बनाऊँगी। कैसे होगा, 4895 इज इक्वल्स टू, इसको मुझे 10 की पावर में लेके आना है। 10 की पावर में लेके आने के लिए क्या करूँगी, पॉइंट इस वक्त डेसिमल कहाँ है, लास्ट में होगा, तो लास्ट से मूव करना है 1 2 3। कितने टाइम्स मूव किया, 3 टाइम्स मूव किया, यानी 4.895 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 हो गई। कोई मसला,
तो 3 जो इसके अंदर आ रहा है वो हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और लॉग एस की जगह जो हम क्या लिखेंगे, डेसिमल वाला जो आता है 4.895 लिखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई मसला आया समझ में? एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, जो आपके पास मैंटिसा होता है हमेशा ये कितने डिजिट्स का होना चाहिए, 4 डिजिट्स का होना चाहिए। कितने डिजिट्स का होता है, 4 डिजिट्स का होता है। अगर ये 4 डिजिट्स का नहीं है तो हमें इसको 4 डिजिट्स बनाने होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर खाली एक नंबर लिखा हुआ होता, 9 लिखा हुआ होता, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाता, 9 पॉइंट आ जाता, 9 के बाद डेसिमल आ जाता। अब 3 नंबर्स कम है तो मैं क्या लगा देती, 0 लगा दूंगी। क्या लगा दूंगी, 0 लगा दूंगी। 4 नंबर्स मुझे हर हाल में बनाने हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया कैसे किया हम लोगों ने? ओके, अब इस नंबर को मैं लॉग टेबल में देखूंगी, ठीक है। 4.895 है, इसको मैं कहाँ देखने वाली हूँ, लॉग टेबल में देखूंगी। सही है, अब हम अपने टेबल में आ जाते हैं। ये देखें, सबसे पहले जो 2 नंबर्स हैं वो हम इस लाइन में देखते हैं। किस लाइन में देखते हैं, इस वाली लाइन में देखेंगे। 48 यहाँ पर नहीं है, ये कहाँ तक है, ये रहा 48, ठीक है। ये आपके पास है 48। ओके, ये 48 के बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या है, हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 9, ठीक है। और उसके बाद कौन सा नंबर है, 5। अब हमारे पास 2 नंबर्स जो स्टार्टिंग के होते हैं वो तो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। 2 नंबर्स हमने देख लिए, कहाँ पे आ गया, ये 48 आ गया। उसके बाद के जो नंबर्स होते हैं, थर्ड नंबर हम किस में देखते हैं, ये जो लिखे हुए हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ तक 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स हैं, ये कौन सा नंबर देखा जाता है, थर्ड नंबर देखा जाता है अपने क्वेश्चन का। और फोर्थ नंबर जो हमारे क्वेश्चन का होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाता है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया, 48 के बाद मुझे कौन सा नंबर देखना है, 9 देखना है। अब 9 को हम नीचे लेके जाते हैं इसी तरीके से लाइन को, और ये हमारे पास 9 में ये 48 है। 48 का 9 क्या आ रहा है, 6893 आ रहा है। क्या आ रहा है, 6893। हम रफ फर्क के अंदर इसको लिख लेंगे 6893, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई मसला? हमने कौन सा नंबर देख लिया, 48 का 9 देख लिया, और हमें कौन सा देखना है, अब 5 देखना है। फोर्थ नंबर कौन सा है, 5 है। 5 ये रहा आपके पास। अब आप लोग इसी को नीचे लेके आए, और ये रहा 5 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। कौन सा डिजिट है, 4 है। तो 6893 में हम क्या ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे, ठीक है क्लास। इस 3 और 4 7 9 8 और 6, ये हमारे पास टोटल आ गया। अब वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इज इक्वल्स टू 3 प्लस लॉग 4.895 की जगह 6897 लिखना है, लेकिन इसको लिखते हैं डेसिमल लगा के। डेसिमल 6897, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 जो है, इन दोनों को जब ऐड करते हैं, 3 जो है वो एज इट इज 0 की जगह पे आ जाता है। 3.6897 हमारे पास लॉग 4895 का आंसर आ गया। ओके, इसमें किसी को कोई मसला, क्वेश्चन समझ आ गया किस तरह से हमने सॉल्व किया। 4895 था, लॉग एन लिया, फिर इज इक्वल टू एम प्लस लॉग एस किया। एम क्या होता है, करेक्टरिस्टिक होती है। करेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, करेक्टरिस्टिक क्या चीज़ होती है, जो एक्सपोनेंट आता है, सही है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद। ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जो आपके पास 4.895 था, उसके साथ लॉग आ गया। इसको हमने लॉग टेबल से देखा तो 6897 आया था, जिसको हमने 0 पॉइंट करके लिख लिया। और जब ऐड करने हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट लिख देंगे, 0 पॉइंट करके लिखा हुआ है तो 0 से पहले आपके पास क्या आ गया, 0 की जगह क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कौन सा नंबर कर लिया सॉल्व, जो कि 4 नंबर्स थे। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपको इसी तरह से नंबर मिले, हो सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन है, हो सकता है एक ही नंबर का क्वेश्चन हो। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सही है। अब मैं आप लोग को एक और एग्जाम्पल करवा रही हूँ, जो कि आप लोग को कॉपी में नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए। मैं आप लोग को एक नंबर दे रही हूँ 7.3, ओके। एक नंबर है 7.3। सोल्यूशन log n इज इक्वल टू एम प्लस लॉग एस। अब साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हालांकि डेसिमल तो पहले नंबर के बाद ही आना चाहिए, और इसमें तो ऐसे ही है, एक ही नंबर के बाद डेसिमल है।
तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि एक बार भी पॉइंट क्या होगा, मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, log 7.3। 7.3 को अगर मैं 10 की पावर में कन्वर्ट करूं, वो एक्सपोनेंट निकालूं, इसका साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूं, तो क्या बनेगा, 0 ही बनेगा ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 0 आ गया। और log s की जगह पे मैंने लिख दिया 7.300। क्यों, क्योंकि मुझे 4 नंबर्स चाहिए। कितने नंबर्स चाहिए, 4 नंबर्स लाजमी होने चाहिए। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। अब 73 को मैं किस में देखूंगी, लॉग टेबल में देखूंगी। 73 ये हमारे पास कहाँ तक था, 49 तक था। हम पेज टर्न करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं 73, ये रहा 73 कहाँ है, ये आ रहा है 73। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर क्या था, 0 था, ये रहा 0। 0 में 73 की क्या वैल्यू आ रही है, 8633 आ रही है ना, 8633 आ रही है। ठीक है, एक दफ़ा आप लोग भी अपने बुक्स में देख लीजिएगा, 8633 आ रही है। अच्छा, 4th नंबर अगर 0 होता है तो आप लोग के पास कोई एडिशन नहीं हो पाती, क्योंकि 4th नंबर अगर 0 है तो आप लोग देखें जो 4th नंबर के लिए जो वैल्यूज़ गिवन है वो 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स होते हैं। अगर कोई 4th नंबर 0 है तो कोई एडिशन आप लोग को करने की ज़रूरत नहीं है, यानी यहाँ पे 4th नंबर क्या है, 0 है। 4th नंबर 0 है, लेकिन यहाँ पे तो 0 से स्टार्टिंग ही नहीं हुई है। सही है, तो हमारे पास क्या होगा, कुछ भी नहीं लिखेंगे, एडिशन इस नंबर में कुछ नहीं होगी, सिर्फ ये नंबर एज इट इज आ जाएगा, दैट इज 8633। तो हम कैसे लिखेंगे, 0.86 और 33। ठीक है, इसमें किसी को कोई मसला। अब ये 0 है तो 0.8633 एज इट इज, लॉग 7.3 का आंसर आ गया। ओके, आ गया आप लोगों को समझ में, इसमें किसी को कोई मसला। ओके, अच्छा, अब जो नेगेटिव वाले नंबर्स में आते हैं, यानी अगर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। अभी मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में दे रही हूँ, वो आप लोग नोट डाउन कर लें। आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक आप लोगों का होमवर्क है, जो कि आप लोग को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप लोग होमवर्क नोट डाउन करेंगे। डू क्वेश्चन नंबर 1 till 8 of exercise 3.4 in maths register। ठीक है क्लास, आगे समझ में, अगर कुछ नहीं आए समझ में तो पूछ लीजिएगा, वैस होपफुली आप लोग को समझ आ गया होगा। इजी से क्वेश्चंस हैं, सिर्फ मैंने 1 से 8 तक दिए हैं। आगे फिर मैं आप लोग को नेगेटिव अगर साइंटिफिक नोटेशन होती है, माइनस में साइंटिफिक नोटेशन हो जाए तो फिर कैसे सॉल्व होगा, मतलब एक्सपोनेंट माइनस में आ जाए तो फिर कैसे सॉल्व होगा, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी इंशाल्लाह। चलो, ओके, थैंक यू।